हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ 12 इंच डीप नेक ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, जब इतना ज़्यादा डीप नेक रहता है तो हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए, आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। पहले भी मैंने चैनल में डीप नेक ब्लाउज की कटिंग अपलोड करके रखी है, लेकिन आज मैं बिगनर्स के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि जब 12 इंच के आसपास हमारे नेक डीप रहते हैं तो हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए, आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डीप रहेगा और ब्रॉड भी नेक रहेगा तो शोल्डर उतरने के बहुत चांस रहते हैं। तो कई बार तो कस्टमर डोरी लगाना नहीं चाहते हैं, कई बार अपने शौक के लिए डोरी लगाते हैं। तो इसमें तो हमने डोरी लगाई है क्योंकि कस्टमर को ये चाहिए था, उनका एंगेजमेंट का ब्लाउज था तो उनको डोरी और टेसल्स वगैरह चाहिए थे। तो फ्रेंड्स, जब कस्टमर आई तो उन्होंने ट्राई भी किया हुआ है, इसका मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों को शेयर किया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा कि कितना परफेक्ट तरीके से नेक बैठा हुआ है, ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा था और डीप भी है। और इसके फ्रंट में प्रिंसेस कट ब्लाउज की मैंने कटिंग करके रखी है और फ्रंट की वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखेगा और लास्ट में आप कस्टमर का पहना हुआ ब्लाउज भी देख सकते हैं तो कितना परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। नीचे देखिए, यहाँ पे हल्का सा क्रॉस है, इसे हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1/2 इंच का नीचे का कमर का मार्जिन। अब ब्लाउज की लेंथ लगाएंगे। 14.5 लेंथ है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 15.5। शोल्डर की लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्मोल डाउन करेंगे, यहाँ से हम रखेंगे, आर्मोल डाउन करेंगे 6.5 इंच में और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। अब एक बार हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। 29 इंच की कमर है, अपर बस्ट का मेजरमेंट है 34.5, शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5। अब ब्लाउज के बैक में हमें हुक करना है तो यहाँ पे हम हुक के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर में मैं बढ़ाऊंगी नहीं और यहाँ से हम हुक का मार्जिन इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ये हमारे हुक के मार्जिन में जाएगा। तो हुक के मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14.5 की शोल्डर है, इसका हमें हाफ करना है। 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी हम केवल फुल शोल्डर का ही मार्किंग करके हम लगा रहे हैं। बैक नेक के डीप के हिसाब से हम इसमें से माइनस करेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, इसका हम 1/4 निकालेंगे, 7.25 इंच। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए देंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। अपर बस्ट है 34.5, इसका 1/4 निकालेंगे, 8.5 से 1 सूत ज़्यादा। ये हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है। यहाँ पे हमें जो पट्टी रेडी रखनी है वो कस्टमर को रखनी है 2.5 इंच की। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। 2.5 के हिसाब से हमारा नेक का डीप होता है 12.5। तो 12.5 का नेक डीप है। अब हमें यहाँ से माइनस करना है 1/2 इंच, 1.5 इंच का। अब यहाँ से हम आगे की साइड मार्किंग करेंगे। अब ये नेक वाले जो पॉइंट हमने लगाया था इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो माइनस किया था ये हर नेक में नहीं होगा, नॉर्मली 9, 9.5, 10 इंच
तक के गले में जो रहता है इसमें हम माइनस नहीं करते हैं। कहीं कहीं पे हमारा फिक्स रहता है, जितना हमारा 1/4 निकलता है अपर बस्ट का। जब 11 इंच से ऊपर को नेक डीप जाता है तो वहाँ पे हमें माइनस करना पड़ता है। अपर चेस्ट के जो हमने अपर चेस्ट का 1/4 निकाला है उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने माइनस किया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अब नेक ब्रॉड लगानी है। तो ये हमारा हुक का मार्जिन है, उसके बाद हम नेक का ब्रॉड लगाएंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब नेक डीप हमें पता चल गया है 12.5 का नेक डीप है। तो अब हम यहाँ से माइनस करेंगे 3.25 इंच। अब हमारी नेक कितनी है? 9 का हाफ 4.5। नीचे हमें ½ इंच और ऐड करके 5 इंच में मार्क कर लेना है। यहाँ पे 4.5 है तो हमने ½ इंच ऐड किया तो यहाँ पे 5 हो गया। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से 2 सूत या 3 सूत के बराबर मैंने शोल्डर स्लोप कर लिया है। फ्रेंच कर्व ले लेंगे। इस तरीके से हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल को चेक करेंगे। शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से चेक करेंगे। 16.5 हमारा ये आर्म होल रेडी है। टोटल 16.5 है तो हम 17 रेडी करेंगे। तो हल्का सा मैं यहाँ से 1/4 इंच नीचे की साइड लूंगी। हल्का सा मैं शेप इधर दूंगी। अब यहाँ से इधर आएगा। तो मैं एक बार ये यहाँ पे हमें कमर के पॉइंट से चेस्ट के पॉइंट को मिला देना है और 1.5 इंच का जो आगे का मार्जिन है इसे भी मार्क कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको आर्म होल को एक बार माप के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग का स्लीव्स वाला मार्जिन छोड़ देना है और यहाँ से देखिए अभी हमारा 17 आ गया है। 16.5 है, ½ इंच का हमारा लूजिंग इसमें होना चाहिए। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमें यहाँ पे रखना है 2 इंच का रेडी शोल्डर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है टोटल 2.5 इंच में, या 2.25 इंच का भी रख सकते हैं अगर आप यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं तो। अब नेक का विड्थ हमारा हो गया 2 इंच का। यहाँ से हमें नीचे वाले ब्रॉड को इस तरीके से लाइन से हम पहले मिला देंगे। ये बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। हमें ब्रॉड करना है नेक को, तो इस तरीके से हमें यहीं से हल्का सा राउंड इस तरीके से देके आना है। हल्का सा बाहर की साइड शेप लेंगे तभी हमारा ब्रॉड होगा। ये हो गया, 2.5 इंच का हमारा रेडी आ जाएगा। तो नेक की मार्किंग तक हमारा हो गया है। अब हमें बैक डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे और साइड से हमें ½ इंच में मार्क करना है। डार्ट की हम लेंथ लेंगे 3.5 इंच की। यहाँ पे मैं 3.5 इंच का ही लेंथ लूँगी क्योंकि नेक डीप बहुत है। तो जब नेक डीप बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें ये लेंथ भी कम करनी पड़ती है। और ½ इंच में नीचे की साइड लूँगी। यहाँ से मैं ½ इंच माइनस कर दूँगी। अब ये सेंटर वाले पॉइंट से पहले हम यहाँ पे इस तरीके से स्केल से ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने माइनस किया था उसे सेंटर वाले लाइन से ही ऊपर की साइड कर देना है। साइड वाले जो मार्क है इसमें हमें डार्ट बना लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बैक नेक ये कटिंग हो गया है। तो नेक अभी हम नहीं कट करेंगे, इसे बाद में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लाउज के फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसे फोल्ड करके रख लिया है। बंद साइड मैंने अपनी साइड रखा है। कभी भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्लाउज के फैब्रिक को अच्छे से आप लोगों को आयरन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे ऐसे मटेरियल रहते हैं जो प्रेस करने के टाइम पे श्रिंक होते हैं। तो आप लोगों का अगर कटिंग से पहले श्रिंक हो जाएगा तो बाद में ब्लाउज बनने के बाद श्रिंक नहीं होगा। कटिंग से पहले अगर आप लोग ने अच्छे से प्रेस नहीं किया तो ब्लाउज जब बन जाता है उसके बाद हम जब प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे कपड़ा खींचने लगता है और फिर ब्लाउज स्टार्टिंग में ही आपका फिटिंग टाइट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिए। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अस्तर के फैब्रिक को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से स्टिच लगा के फिक्स कर लिया है और उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर ली है। ब्लाउज को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं सेंटर से इसे अलग कर दूंगी क्योंकि हमें बैक ओपन करना है, इसके लिए सेंटर से कट करके अलग करेंगे। यहाँ पर हमारे बैक के 2 पार्ट हो गए हैं और नेक राउंड रखना है। तो ये मैंने कैनवास में कटिंग करके रखा है और अस्तर के ऊपर उसे स्टिक कर लिया है। अब साइड से जो मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक रखा है उसको फोल्ड कर लेंगे और उसके किनारे में स्टिच लगा लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के नेक को भी रेडी कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और कैनवास को हमें बराबर से फिक्स करना है। तो इस तरीके से हमें रखना है। नीचे की साइड में हमारा जो गैप रखना है 2.5 इंच का, उतना फैब्रिक हम नीचे की साइड से छोड़ देंगे। उसके बाद ऊपर की साइड में हमें कैनवास को बराबर तरीके से रखना है। तो इस तरीके से मैं रखूंगी और इसमें पिन अप कर लूंगी। बैक का दूसरा पार्ट ले लेंगे और इसी तरीके से हमें मेजरमेंट करके दूसरे नेक कैनवास को भी हमें उसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पिन से पहले दोनों नेक को अटैच कर लूंगी। नेक के साथ में हमें पाइपिंग को अटैच करना है, इसे हमें कवरिंग करना है। तो इसके लिए मैं एक साथ में अटैच कर रही हूँ। आप अगर बिगिनर्स हैं, आपको फिनिशिंग बराबर से नहीं आता है तो आप पहले नेक पूरा कटिंग कर लीजिए, उसके बाद पाइपिंग को अटैच करके फिर कैनवास को अटैच कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी आप आराम से कीजिए तो बराबर तरीके से आपका पाइपिंग अटैच हो जाएगा। पाइपिंग लगाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपको सिंगल फुट का ही यूज करें। सिंगल फुट का यूज करेंगे तो बराबर तरीके से पाइपिंग के किनारे में स्टिच होता है। तो इस तरीके से मैं कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। पाइपिंग आपका कैनवास के बाहर साइड में आना चाहिए, तो बराबर तरीके से आपका ये पाइपिंग अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। हम पिन को निकाल देंगे, एक बार चेक कर लेंगे पाइपिंग के बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है। तो गैप नहीं रहेगा तो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाएंगे तो अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा फिनिशिंग भी आता है नेक में। सेम तरीके से मैं दूसरे नेक को भी रेडी कर लूँगी और यहाँ पे मैंने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं और इसे अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है। बैक साइड में जो डार्ट के लिए मार्किंग करी है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो ये थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा स्लिप होने वाला है, तो इसके लिए आप बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आप सेंटर वाली जो लाइन है उसमें पहले सीधा स्टिच लगा लीजिए जहाँ तक लेंथ है, उसके बाद आप डार्ट दे दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बाहर जो अंदर वाला कपड़ा है वो स्लिप नहीं होगा, नहीं तो अंदर वाला फैब्रिक एक किनारे चला जाता है और अस्तर के ऊपर सिलाई आ जाती है। तो इस तरीके से लगाएंगे तो डार्ट परफेक्ट तरीके से लगेगा आपका। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में डार्ट दे दिया है। अब हम ब्लाउज के कमर में पाइपिंग को अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे पूरे फुल ब्लाउज में पाइपिंग अटैच कर रही हूँ तो मैं कमर में भी अटैच कर लूँगी।
तो इस तरीके से हमें रखना है, पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोगों को ध्यान देना है, हुक पट्टी अटैच करने से पहले आप पाइपिंग को अटैच कर लीजिए। इससे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। हुक पट्टी में और आई पट्टी में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने दोनों पाइपिंग को अटैच कर लिया है और अंदर की साइड में जो फैब्रिक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब पाइपिंग की जो पट्टी है उसे उल्टे साइड अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और बाहर से हमें दाब सिलाई देना है। तो कमर में हमें दाब सिलाई देना पड़ता है। नेक में मैंने कैनवास अटैच किया था, तो मैंने कैनवास के साथ में उसको स्टिच कर लिया है, तो वहाँ पे हमें दाब सिलाई देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम कैनवास अटैच नहीं करते हैं तो डायरेक्ट पाइपिंग लगाते हैं, तो तब हमें नेक में भी हमें दाब सिलाई देनी पड़ती है। इस तरीके से हमें दोनों हुक और आई पट्टी को लगा के देख लेना है, बराबर लेंथ आनी चाहिए। अब आई पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आई पट्टी बनाने के लिए अस्तर का फैब्रिक और ब्लाउज का मेन फैब्रिक दोनों लिया है। नीचे की साइड में बॉर्डर है तो इसके लिए मैंने बॉर्डर वाला ही कपड़ा लिया है। तो अभी हमने एक साइड से अटैच कर लिया है और अंदर साइड से मैंने उसे फोल्ड कर लिया है। किनारे में हम स्टिच लगा लेंगे। जो ऊपर और नीचे का फैब्रिक है उसे पहले फोल्ड करना है, उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम उसे अच्छे से बिठा लेंगे। पाइपिंग के बाहर हमारा कपड़ा नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लॉक करना है और 1 फुट का हमें गैप देके फिर से दूसरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने आई पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम हुक पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हुक पट्टी के लिए केवल मैं अस्तर का फैब्रिक लूँगी और इस तरीके से हमें रखना है और ऊपर से हमें 1/4 इंच का गैप देके सिलाई लगा लेनी है। तो फिर से हमें अस्तर को बाहर की साइड पर रखना है, फिर सिलाई देनी है। अब हम नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अस्तर के फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और साइड से हमें उसे 2 बार फोल्ड करना है और किनारे में हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमें एकदम किनारे में लगाना है। कपड़ा हमारा अस्तर का फोल्ड नहीं होना चाहिए और नीचे की साइड से हमें अंदर की साइड में फोल्ड करके हम पूरा किनारे में स्टिच लगा लेंगे। एक बार हमें आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को रख के चेक कर लेना है, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से रखेंगे तो देखिए ये बराबर आ गया है। तो एक बार आप नेक को देख सकते हैं, पाइपिंग और किस तरीके से मैंने अटैच किया है, नेक का फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज की लटकन भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिक्स मैच करके जितना भी ब्लाउज का फैब्रिक बचा हुआ है, बॉर्डर और मेन फैब्रिक, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। तो एक बार मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। डोरी मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। यहाँ पे केवल मैं आप लोगों को टेसल्स किस तरीके से बनाते हैं वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे के लिए 2-2 फैब्रिक लिया है। एक पर्पल वाले 2 पीस लिए हैं और बॉर्डर वाले 2 पीस लिए हैं। ये मैंने 5.5 इंच बाय 5.5 इंच का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। इन दोनों को हम डोरी के साथ में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्रॉस फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें डोरी को रखना है, फिर से हमें फोल्ड करना है और एकदम हम यहाँ से क्रॉस में स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स की हम साइड से कटिंग कर लेंगे और इसे बाहर की साइड हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ये कोन जैसा रेडी हो गया है। अब जो साइड का कॉर्नर आ रहा था उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे हम 1 से 2 इंच तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगा के हम बाहर की साइड जो थ्रेड्स निकला है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पर्पल वाला लगा लिया है। अब हम बॉर्डर वाला लेंगे। बॉर्डर वाले को भी उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें माप लेना है और फिर उसे हम यहाँ पे रखेंगे और इसके वैसे ही जैसे हमने पहले स्टिच लगाया था वैसे ही क्रॉस में स्टिच लगाएंगे। फिर से हमें बाहर की साइड उसे ओपन कर लेना है और जो बाहर की साइड कॉर्नर आया है उसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें लॉक भी करना है, नहीं तो वो धागा खुल जाता है। तो ये देखिए मैंने एक
डोरी का रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे का भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड का लटकन भी रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड में हाथ से अटैच करने वाले लटकन बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इनका मेजरमेंट आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच बाय 3.5 इंच का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। तो ये मैंने मिक्स मैच किए हैं। जो फैब्रिक बचा था ब्लाउज के साथ में मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। तो मिक्स हम करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैं 2-3 लटकन आप लोगों को बताती हूँ। पहले इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और दोनों कॉर्नर की साइड से हमें स्टिच लगा के बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल टाइप का रेडी हो गया है। और ऐसे ही मैं बॉर्डर वाले को कर लूँगी। पहले एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है, दूसरे कॉर्नर की साइड को निकाल देना है। अगर क्रॉस फैब्रिक आ रहा है तो हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम उसे कट करके बराबर शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमें फिर से इस तरीके से फोल्ड करना है और एक साइड में हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग में भी लॉक करना है और इसे अंदर से हम बाहर की साइड को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कोन का जैसा बनेगा, तो हमें छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर या बड़ी वाली नीडल की हेल्प ले सकते हैं। जब बाहर की साइड हम उसे पुश करेंगे तो ध्यान रखना है उसमें होल नहीं आना चाहिए, हमें हल्के हाथों से करना है। कॉर्नर वाली साइड को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे जैसे हमने बड़े वाले लटकन में किया था। तो ये देखिए मेरा एक छोटा लटकन रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे लटकन को भी रेडी कर लूँगी। फिर से हम पीस को ले लेंगे, इसे एक बार फोल्ड करेंगे और कॉर्नर की साइड से हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हम मशीन के यहाँ पे रखेंगे और एक कॉर्नर हमें पकड़ के रखना है, वो हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से लॉक करना ज़रूरी है स्टार्टिंग में और एंड में। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ज़्यादा उसकी कटिंग कर लेनी है और जो फैब्रिक बहुत ज़्यादा है तो उसे भी हमें कट करना है। तो बराबर से हमारा कोन बनेगा। फिर से हम बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर की ही हेल्प ले रही हूँ, सीजर से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब हम बाहर की साइड ओपन करेंगे तो उसमें होल होके बाहर की साइड नहीं आना चाहिए। तो ये कॉर्नर पॉइंट आना चाहिए। ये जो कॉर्नर आ रहा है इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर से हमें सिलाई लगानी है। तो लॉक करके हम बाहर की साइड निकाल देंगे। तो ये मैंने दूसरा लटकन भी रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं जो और ट्रायंगल बना के रखे हैं उनका भी लटकन बना लूँगी। इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और जितने भी लटकन अभी मुझे रेडी करने हैं सेम तरीके से हमें बनाने हैं इसी तरीके से। तो मैं सभी को बना लूँगी। सभी लटकन को मैं अगर रेडी करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं 2-4 पीस आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी तरीके से सभी को मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं टेसल्स का पूरा बंच रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए हैं, काफ़ी इसमें टाइम गया था। इसके लिए मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहती थी, बहुत टाइम इसमें लगा। तो यहाँ पे देखिए इन सभी छोटे छोटे लटकन को मैंने हाथ से अटैच किया है। अब मैं इसे ब्लाउज के साथ में अटैच कर लूँगी। शोल्डर की साइड से नीचे 2.5 इंच का गैप देना है, फिर वहाँ पे हम डोरी को अटैच कर लेंगे। ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं, कस्टमर ने ट्राई किया था तो मैंने वीडियो लिया और यहाँ पे आप फिटिंग देखिए ब्लाउज की, परफेक्ट तरीके से ब्लाउज बैठ गया था, बिल्कुल भी ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और टेसल्स तो उनको चाहिए थे, नहीं तो विदाउट टेसल भी शोल्डर काफ़ी अच्छे से बैठे हुए थे, शोल्डर उतरता नहीं अगर हम डोरी नहीं भी लगाते। फ्रेंड्स जो डीप नेक बनाना चाहते हैं मेरी तरीके से कटिंग कीजिए, आपका भी ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बैठेगा। और जल्द ही मैं इसकी फ्रंट की वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप एक बार फ्रंट का लुक देख सकते हैं। ये प्रिंसेस कट हमने किया है, पैडेड इसमें अटैच किया है और फ्रंट का नेक भी काफ़ी ब्रॉड उन्होंने रखवाया है, डीप भी रखा था और बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। फ्रेंड्स बॉडी में पहना हुआ और हैंगर में लिया हुआ फ़ोटो में बहुत फ़र्क रहता है। मैंने दोनों पिक्स आपके साथ शेयर कर दी है, आप हैंगर वाला भी देख सकते हैं और बॉडी में पहना हुआ भी देखिए, तो आप लोगों को देख के फिटिंग का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।